आज हम लोग शुरू करने वाले कैश बुक। ठीक है, कैश बुक शुरू करने से पहले मेरे को जानना होगा कि कैश बुक क्या होता क्या है। कैश बुक में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट होते हैं। जैसे हम लोग कैश अकाउंट बनाए थे लेजर में, ठीक है, वैसे ही कैश बुक होता है। कैश अकाउंट जैसे लेजर में हुआ था वैसे हम लोग क्या बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, तो कैश बुक में क्या होने वाला है, जो भी कैश ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, कैश बुक में पोस्ट होने वाले हैं। और कैश बुक होता है एक वन टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स या स्पेशल पर्पस बुक, ठीक है, मतलब सब्सिडी बुक्स मतलब हो जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा बुक्स बनता है। फॉर परचेज डे बुक फॉर परचेज के लिए, सेल्स डे बुक फॉर सेल्स के लिए, कैश बुक फॉर कैश अकाउंट मतलब कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो कैश बुक रिकॉर्ड ओनली कैश और बैंक ट्रांजेक्शन। कौन सा चीज रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, ओनली कैश और बैंक ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हम लोग करते हैं सब्सिडी बुक्स में। एक है कैश बुक नेक्स्ट पेज में, दूसरा है परचेज बुक, तीसरा है सेल्स बुक, फिर चौथा है परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, ये सारा सब्सिडी बुक्स है सब कुछ। और अभी हम लोग करने वाले कैश बुक। कैश बुक में क्या होगा, ओनली कैश रिसीट और कैश पेमेंट आने वाला है। क्या आने वाला है, ओनली कैश रिसीट और कैश पेमेंट आने वाला है सब्सिडियरी बुक्स में। ओके, मतलब कैश बुक में पेन दी मार्क कर পেন পেন্সিল কিছুই জানিস নি। ওকে, तो रिसीप्ट ऑफ कैश और पेमेंट ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन द कैश और बैंक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एंड कैश बुक तीन टाइप का होता है। कैश बुक हम लोगों का तीन टाइप का होता है। वन इज सिंगल कलम, सेकेंड वन डबल कलम या फिर टू कलम, एंड थर्ड वन ट्रिपल कलम। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल कलम कैश बुक में आता है तुम्हारा एक ही कैश अकाउंट। ठीक है, डबल कलम कैश बुक में आता है तुम्हारा कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, डबल कलम में क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट आता है। और सिंगल कलम में क्या होता है, कैश अकाउंट दिया है। और ट्रिपल कलम में क्या होता है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव आता है। क्लियर। तो सिंगल कलम में क्या होता है, कैश अकाउंट होगा, डबल कलम में कैश और बैंक अकाउंट होगा, और ट्रिपल कलम में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव होने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, आईएससी, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल काउंसिल तीनों में ही सिंगल कलम रहता है। डबल कलम ओनली फॉर सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी में होता है, आईएससी में नहीं है। ट्रिपल कलम ओनली फॉर आईएससी। डबल कलम में अगर कैश, बैंक और डिस्काउंट, डिस्काउंट हटा दो, जो बचेगा वो डबल कलम हो जाता है। मतलब अगर कोई ट्रिपल कलम कर रहे हैं मतलब उसको डबल कलम आराम से हो जाएगा। क्लियर। पहले आज हम लोग देखने वाले सिंगल कलम कैश बुक, खाली यही आज करने वाले बस, और कुछ नहीं। सिंगल कलम कैश बुक नथिंग बट कैश अकाउंट। ठीक है, सिंगल कलम कैश बुक नथिंग बट अ कैश अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं वैसे ही सिंगल कलम कैश बुक होने वाला है। तो सिंगल कलम कैश बुक में क्या हो रहा है, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल कलम कैश बुक। ओनली कैश अकाउंट, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश टू कैपिटल आने वाले, गुड्स परचेज फॉर कैश आने वाले, बट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नहीं आने वाले, गुड्स परचेज थ्रू चेक नहीं आने वाले बिकॉज बैंक आ जाता है। ओनली जहां जहां पे कैश का नाम आएगा वो चीज तुम्हारा एंट्री पोस्ट होने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जहां पे कैश अकाउंट है वही एंट्री तुम्हारा पोस्ट होने वाला है, बाकी कुछ नहीं पोस्ट होने वाला है। इतना तक समझ में आया, यस और नो एक बार बताना। तो ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल कलम कैश बुक। ट्रांजेक्शंस अदर देन कैश ट्रांजेक्शंस are recorded in the journal book, that is credit transactions, transactions through credit transactions, credit transactions or transactions through bye bye transactions through check. Okay, so transactions through cash. Okay,
तो ये सारा चीज तुम्हारा नहीं पोस्ट होने वाला है। कौन सा ट्रांजेक्शन थ्रू चेक, मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस नॉट पोस्टेड इन द कैश बुक, सिंगल कलम कैश बुक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंगल कलम कैश बुक में कोई भी बैंक ट्रांजेक्शंस, कोई भी तुम्हारा कोई भी बैंक ट्रांजेक्शंस, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस पोस्ट नहीं होता है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? सर फॉर्मेट कैसे होता है? अच्छा सर फॉर्मेट तो सेम ही है जैसे कैश अकाउंट बनाए थे, एकदम सेम ही है। तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कैश बुक सिंगल कलम। तो कैश बुक सिंगल कलम कैश बुक क्या है? नॉर्मल कैश अकाउंट है, नॉर्मल कैश अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ नाम लिखना होगा, ठीक है, कैश बुक सिंगल कलम, ठीक है। डेट, सॉरी डेबिट पर्टिकुलर्स एलेफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स एलेफ रुपीज। सर लेजर में तो जेएफ लिखते थे, लेजर में तो जेएफ लिखते थे, बट ये सब्सिडियरी बुक्स है, मतलब पार्ट ऑफ जर्नल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एलेफ ही लिखने वाले। क्लियर? फॉर्मेट में याद रखेंगे क्यों एलेफ लिखना है, बिकॉज ये वन टाइप ऑफ जर्नल ही है। तो डेट पर्टिकुलर्स एलेफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स एलेफ रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब कैश अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? कैश अकाउंट का क्या बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए ओपनिंग बैलेंस होने वाला है ओपनिंग डेबिट बैलेंस, दैट इज कैश इन हैंड। अगर कैश इन हैंड रहेगा तो टू बैलेंस बीडी होने वाला है यहाँ पे। क्लियर? टू बैलेंस बीडी होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, एनी इनफ्लो ऑफ कैश और इंक्रीज इन कैश डेबिट साइड में होने वाला है। टू इंक्रीज इन कैश और इनफ्लो इन कैश। और अगर आउटफ्लो इन कैश होगा वो क्रेडिट साइड में होने वाला है। दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट साइड में आने वाला है, आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट साइड में आने वाला है। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, इसके लिए कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो, तो भाई परचेज होगा। सेल हुआ है कैश पे, तो इसके लिए सेल में इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? सेल होगा तो इनफ्लो, टू सेल्स होने वाले। या फिर जर्नल के हिसाब से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में क्या होने वाला है? टू सेल्स। क्लियर? परचेज टू कैश, तो बाई परचेज। क्लियर? डन। पेड सैलरी थ्रू कैश, तो क्या होने वाला है? सैलरी टू कैश, तो बाई सैलरीज। तो जर्नल के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे जर्नल से लेजर किए थे वैसे ही कैश बुक में भी कर सकते हैं। या फिर ये सोच सकते हैं कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। सैलरी पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो बाई सैलरी। रेंट पेमेंट करेंगे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? आउटफ्लो बाई। इंटरेस्ट मिला है, क्या होने वाला है? इंटरेस्ट मिला है टू इंटरेस्ट, इनफ्लो, ऐसे करके होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस इस साइड में आने वाला है, और वही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आ जाता है। सर ये तो हम लोग देखे थे, कहाँ पे देखे थे? इन केस ऑफ कैश अकाउंट। क्लियर? तो ये वाला हम लोग सम्स करने वाले हैं, ये वाला सम्स हम लोग करने वाले हैं। उसके पहले एक काम करना, एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। कौन सा वाला? ऐसा कॉपी में करना, इन द बुक्स ऑफ रीमा डेली, डेली नहीं लिखो तभी भी चल जाएगा। कैश बुक ब्रैकेट में सिंगल कलम डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स एलेफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स एलेफ रुपीज क्रेडिट, ऐसे करके। ओके, कैश बुक एनी इनफ्लो ऑफ कैश डेबिट साइड में आने वाला है, एनी आउटफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट साइड में आने वाला है। जैसे रेंट पेमेंट किया, सैलरी पेमेंट किया, कमीशन पेमेंट किया, कुछ भी होगा तो परचेज किया, सब क्रेडिट साइड में होने वाले। सेल किया, कमीशन रिसीव हुआ, किसी से पैसा मिला, सब कुछ कहाँ पे मिलेगा? डेबिट साइड में होने वाला है। या फिर तुम जर्नल करके भी कर सकते हो। तो ये हुआ फॉर्मेट सिंगल कलम का। तो फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल क्या होने वाला है? कैश टू कैपिटल। कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ है, कैश टू कैपिटल। तो हम लोग क्या लिखने वाले? कैश टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट में क्या होगा? टू कैपिटल होने वाला है। तो 1 जनवरी 25 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट 1 लाख. टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1 लाख. ओके, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1 लाख. नेक्स्ट वन, open a bank account and deposited 50,000. Open a bank account. Okay, open बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 50,000. तो जर्नल क्या होने वाले? ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 50,000. जर्नल क्या होता है? बोलो बोलो. ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड 50,000. जर्नल क्या होने वाला है? बैंक टू कैश. तो टू कैश तो नहीं होने वाला है, फिर क्या होने वाला है? बाई बैंक. तो 2 जनवरी में क्या होने वाला है? बाई बैंक अकाउंट. ठीक है, अमाउंट 50,000. प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? बाई बैंक अकाउंट अमाउंट होने वाला है 50,000. क्लियर? अमाउंट कितना होने वाला है? 50,000 तुम्हारा अमाउंट होने वाला है. बात समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन, परचेस अमाउंट लिख लो एक बार फटाफट. नेक्स्ट वन, परचेस गुड्स फॉर कैश. जर्नल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो क्या होने वाला है? बाई परचेस. बाई परचेज अकाउंट 20,000. ठीक है, बाई परचेज अकाउंट 20,000. ओके, नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू हेमंत. क्या होने वाला है? सो सोल्ड गुड्स टू हेमंत. जर्नल क्या होगा? हेमंत टू सेल्स. कहीं पे भी कैश अकाउंट लिखा हुआ है तो नहीं आने वाला ये. जहां पे कैश का नाम आएगा वही खाली पोस्ट होने वाला है, बाकी कुछ नहीं. कैश कैश बुक, এই চ্যাপ্টারটা ক্যাশ বুক লেখা আছে. ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছে একবার. 6 আছে. ঠিক আছে, হ্যাঁ জিএসটি পরের চ্যাপ্টারটাই. ওকে, नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत আসবে. बिकॉज जर्नल क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत. कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत. क्या होने वाला है? कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत. कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत. कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत, कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत. कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत 3,000. कैश रिसीव हो गया. ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम हेमंत टू हेमंत. क्यों? कैश अकाउंट डेबिट टू हेमंत, टू हेमंत होने वाले. बाई कैश या टू कैश होने वाले नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन, पेड रेंट कहां पे होने वाला है? पेड रेंट. जर्नल क्या होता है पेड रेंट का? पेड रेंट का जर्नल क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. अच्छा, रेंट पेमेंट करेंगे तो इनफ्लो का या आउटफ्लो होगा? तो आउटफ्लो होता था कौन सा साइड में बैठाते? क्रेडिट साइड में. तो अगर आउटफ्लो होगा तो कहां पे बैठाएंगे? क्रेडिट साइड में बैठाने वाले. इतने फोकस करो. आउटफ्लो होगा तो कहां पे होगा? बाई रेंट 7 जनवरी 25, 4,000. आउटफ्लो ऑफ कैश बाई रेंट. क्लियर? बाई रेंट हो जाएगा यहाँ पे 4,000. डन. इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश. क्या होने वाला है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश. जर्नल क्या होता है? कैश टू सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो फिर क्या होने वाला है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो कैश अकाउंट में क्या होने वाला है? टू सेल्स होने वाला है. कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? टू सेल्स होने वाला है. कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? टू सेल्स होने वाला है. ठीक है, 8 तारीख को. डन. डेट दो.
8 जनवरी 25। नेक्स्ट वन, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, क्या होने वाला है? विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, जर्नल क्या होने वाला है? कैश टू बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? टू बैंक अकाउंट। विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो कैश विथड्रॉ कर रहे फ्रॉम बैंक, तो कैश मेरे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है। और बैंक से आ रहा है मतलब बैंक कम हो गया तो टू बैंक अकाउंट। तो कैश टू बैंक 10 जनवरी को। कैश अकाउंट में कैश का तो नाम नहीं आने वाला है, किसका नाम आने वाला है? ऑपोजिट अकाउंट का, टू बैंक अकाउंट 7,000, टू बैंक अकाउंट 7,000। ओके, नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर इन कैश। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू, तो फर्नीचर टू कैश मतलब फिर क्या होने वाला है कैश अकाउंट में? कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? टू फर्नीचर या बाई फर्नीचर? बाई फर्नीचर। नेक्स्ट वीक थर्सडे एग्जाम लेंगे, हाँ, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों का ही, ठीक है। और गार्जियन को नंबर भेजेंगे और फ़ोन करेंगे हम नंबर आए तो देख पा रहे कि बहुत हालत ख़राब है तुम लोग का। नॉर्मल जर्नल नहीं बता पा रहे हो और पोस्टिंग नहीं बता पा रहे हो। नेक्स्ट वन, पेड सैलरीज टू स्टाफ। पेड सैलरीज टू स्टाफ, सैलरीज टू बैंक कहाँ पे? कैश। तो कैश अकाउंट में फिर क्या होने वाला है? बाई 31/1/25, 5,000। अब इसके बाद क्या होता है? हम लोग करते हैं टोटलिंग दोनों साइड का, ये वाला साइड का टोटलिंग और ये वाला साइड का टोटलिंग। कितना होता है डेबिट साइड का टोटल बताओ? 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 7,000, टोटल 1,20,000 है डेबिट साइड का, जस्ट लिखोगे। और क्रेडिट साइड में टोटल कितना आया? 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 4 94। दोनों में कौन सा बड़ा टोटल है? डेबिट वाला, तो वो दोनों जगह पे बैठने वाला है, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। क्लियर? जो बिगर टोटल है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 26,000। ये कहाँ पे बैठने वाला है? बिकॉज क्रेडिट साइड में जब टोटल करोगे देखना 94,000 आता है, तो 26,000 आने वाला है। एग्जैक्टली सेम एज लेजर। बाय बैलेंस सी डी 31 जनवरी 25, फर्स्ट फेब्रुआरी 25, ट्रू बैलेंस बी डी 26,000। ये हुआ सिंगल कलम कैश बुक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताना एक बार। ये हुआ तुम्हारा सिंगल कलम कैश बुक। डन? ये सुनो बताना एक बार।